फाइवर फ्रीलांसिंग का कोर्स है हमारा। और फाइवर फ्रीलांसिंग जो है ना, इसको मैं कहता होता हूँ कि ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ आप कन्वर्ट योर स्किल्स इनटू मनी, जो कि आपकी जो भी स्किल है वो उसको मनी में कन्वर्ट करवाने में, अर्निंग करवाने में आपको हेल्प करती है। कैसे करती है, क्या चीज़ है फाइवर, एक्चुअली है क्या, क्या डिटेल्स हैं इसकी, वो और कोर्स आउटलाइन, हम इस कोर्स में क्या क्या स्टडी करने जा रहे हैं, कैसे कैसे स्टडी करेंगे और उन चीज़ों का क्या फ़ायदा होगा आपको, वो सारी चीज़ें जो है ना आज के लेक्चर का पार्ट है। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम उन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले जो है ना, व्हाट इज फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग क्या है, ठीक है, क्यों, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों दुनिया जो है ना आज फ्रीलांसिंग के पीछे पड़ी हुई है, हर बंदा कह रहा है, ट्राई कर रहा है कि मैं कुछ ना कुछ फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूं। फ्रीलांसिंग का बेसिक जो आसान वर्ड्स में जो बेसिक इसका मीनिंग है, उसका मीनिंग है कि वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है। यानी आप अपने घर से आप काम कर सकते हैं, अपने घर से आप अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। और इसमें कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, कोई 9 to 5 वाली जॉब नहीं है। जो टाइम पे आप कंफर्टेबल हैं, जिस टाइम पे आप इजी फील करते हैं, उस टाइम पे काम करें। और आप उसमें से अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। आप किसी को जो है ना जवाबदेह नहीं है, कोई आपका बॉस नहीं है, आप अपने खुद बॉस हैं। आपने अपना खुद शेड्यूल तैयार करना है, उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। अब इसमें जो है ना अगला पार्ट जो है, ये काम कैसे करती है, फ्रीलांसिंग का मॉडल क्या होता है, कैसे वर्किंग करता है, कैसे अर्निंग जनरेट होती है। तो इसमें यह है कि अर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं बेसिकली, जैसे कि एक फाइवर है, ठीक है, और उसके अलावा जो है अपवर्क है, freelancers.com है, पहले एक गुरु भी होता था। उसमें ये होता है कि आप अपना एक प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है, प्रोफाइल के बाद उधर आप अपनी स्किल्स को प्रेजेंट करते हैं। फाइवर में हम उसे कहते हैं गिग, यानी फाइवर एक प्लेटफॉर्म है, गिग आपकी एक शॉप होती है, ठीक है। तो अभी आगे जाके मैं आपको डिटेल से डिस्कस करता हूँ कि गिग क्या होती है। आप अभी आप इतना समझ लें कि गिग जो है आपकी एक शॉप होती है, जहाँ पे क्लाइंट आता है, ऑर्डर प्लेस करता है, आप उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं और आपको वो पे करता है, ठीक है। तो ये इसका किसी भी जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक फाइवर, उसका ये एक बेसिक मॉडल होता है जिससे ये आप अर्निंग करते हैं। स्किल्स कौन सी आप चूज करनी है, व्हाट स्किल्स टू चूज, इसमें यह कि बेशुमार स्किल्स हैं जो आप चूज कर सकते हैं। डिजिटल स्किल्स जो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम इधर चलते हैं फाइवर के ऊपर, ये जो है ना आपका एक फाइवर का है होम पेज। या बल्कि ये मैं आपको फाइबर का होम पेज खोल के देता हूँ जो बेसिक है। तो उसमें हम आपको दिखाते हैं, ये बेसिकली फाइबर का होम पेज है, ठीक है। जब आप fiverr.com ओपन करते हैं तो इसमें फिर ये इसमें जो है ना प्रोग्रामिंग इन टेक, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी की सारी स्किल इसमें अब इस पेज पे जरा डिटेल से आपको नजर आएंगी। एक ग्राफिक डिजाइनिंग है, एक मेजर कैटेगरी है, ठीक है, इसके अंदर ये सारी स्किल्स हैं। इनमें से कोई भी स्किल आप उसको सीख के उस पर वर्किंग करके उसमें एक्सपर्टीज क्रिएट करके तो उसको आप फाइवर पे या किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग एंड टैक्स रिलेटेड, अब ये देखें नीचे कितनी ज्यादा स्किल्स खुल गई हैं। हर कैटेगरी के अंदर बेशुमार स्किल्स हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्किल्स हैं जो आप फाइवर पे सेल कर सकते हैं और अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। टॉप फ्रीलांस मार्केट में हमने पहले बात की, जैसे अपवर्क है, freelancers.com है और फाइवर है। फाइवर इन सब पे जो है ना फर्स्ट ऑप्शन, जो भी बंदा फ्रीलांसिंग की दुनिया में एंटर होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी फाइवर होती है। और फाइवर क्यों होती है, उसकी कुछ वजूहात हैं, ठीक है। फाइवर बेसिकली जो है जो है ना 2010 में तकरीबन इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। और विद इन फ्यू ईयर्स ये सारी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, ठीक है। फ्रीलांसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो स्किल सेल करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फ्रीलांसर्स ने भी इसको पसंद किया, क्लाइंट्स ने भी पसंद किया। क्यों पसंद किया, क्योंकि इसके जो फाइबर का जो लफ्ज है बेसिकली ये निकला है फाइव से। यानी इसमें जो था ना मिनिमम पैकेज जो था, मिनिमम जो प्राइस थी वो फाइव थी, $5 थी। दूसरे प्लेटफॉर्म जो ऑलरेडी अच्छा जा रहे थे फाइबर से पहले, अपवर्क वगैरह, freelancers.com, गुरु वगैरह, उन पे रेट्स हायर थे, ठीक है। तो जैसे ही फाइबर आया तो नए क्लाइंट्स को इसलिए फायदा हुआ कि एक तो ये फ्री में है, ठीक है। इंपॉर्टेंस जो फ्रीलांसर ना फाइबर के फ्रीलांसर्स के लिए,
ठीक है, एक तो ये फ्री में आप इसका अकाउंट फ्री में बना सकते हैं, इसकी गिग्स इस पे फ्री में क्रिएट कर सकते हैं, A to Z टोटल सेटअप इसका फ्री में है। तो जो नए सेलर्स थे जिनके पास अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे, जो दूसरे प्लेटफॉर्म अपवर्क वगैरह पे काफी सारी चीजें आपको बाय करनी पड़ती हैं, हर चीज उधर फ्री नहीं है। तो नए सेलर्स की जाहिर सी बात है, इसको अट्रैक्शन मिली फाइवर पे कि उन्होंने अपने अकाउंट्स बनाना शुरू किए। उसके बाद जो क्लाइंट्स था, क्लाइंट्स को ये फायदा हुआ कि वही सर्विसेज जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे $50 की, $100 की, $80 की सेल हो रही थी, वही काम फाइवर के लोगों ने $5, $10, $15 में करना शुरू किया। तो नेचुरल सी बात है, ज्यादा पैसे तो कोई भी नहीं खर्च करना चाहता। तो सारी दुनिया का जो क्लाइंट था ना, वो एकदम से फाइवर के ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो गया। तो ये था क्लाइंट्स के, क्लाइंट्स को भी उसने फेवर दिया फाइवर ने, और फ्रीलांसर्स को भी फेवर दिया, खास तौर पर नए फ्रीलांसर को। जो सेटल्ड थे फ्रीलांसर ऑलरेडी अपवर्क पे, वो तो अपना का वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते थे क्योंकि उनकी ऑलरेडी अर्निंग जनरेट हो रही थी। नए फ्रीलांसर के लिए खास तौर पे ये मुश्किल होता है कि वो बिल्कुल स्टार्ट में अभी उसकी अर्निंग नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगा, मुख्तलिफ चीज़ों को परचेज कैसे करेगा। ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना, फाइबर का एक लेवल सिस्टम है। जब आप फाइबर पे आप जाते हैं ना, गिग सर्च करते हैं, तो आपको लेवल्स मिलते हैं। स्टार्ट में आपका कोई लेवल नहीं होता। ये देखें, जो ये अब्दुल रहमान लिखा हुआ है, इसके सामने ये लेवल शो हो रहा है, इसके लेवल 2 का, यानी ये सेलर है। ये भी लेवल 2 है, ये लेवल 1 है। तो जैसे जैसे आप इस पे वर्किंग करते हैं, आपका एक्सपीरियंस गेन होता है, आप काम करते हैं, वैसे वैसे आपकी एक तरह की कह लें कि प्रमोशंस होती जाती है। और वो प्रमोशन आपकी क्लाइंट को भी शो होती है, और उस लिहाज से आप अपने रेट्स भी बढ़ा सकते हैं। शुरू में एज ए फ्रीलांसर, न्यू फ्रीलांसर, जब आपका लेवल नहीं है, जीरो लेवल है, तो आप रेट्स कम रखेंगे। फिर जैसे जैसे आपका जो है प्रमोशन होती जाती है, लेवल 2, लेवल 3 तो ऑपरेटेड बनते हैं आप, तो वैसे वैसे आप अपने रेट्स इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट को शो हो रहा था कि ये बंदा इतना एक्सपीरियंस है, इतना इसने काम किया हुआ है, इतने इसके जो है ना रिव्यूज आए हुए हैं। तो वो आपकी एक वैल्यू बनती जाती है। ठीक है। उसके बाद अब वही बातें इसमें जो है ना, फाइवर को क्यों चूज करें। इसमें जो एक दो बातें तो हमने कर ली कि ये एक जो है ना फ्री प्लेटफॉर्म है। ठीक है। सेलर्स को फेवर करता है, न्यू सेलर्स को खास तौर पे। आप अपना A to Z सारा जितना भी सिस्टम है फाइवर पे, वो उसमें बिल्कुल भी कोई कॉस्ट नहीं आती। चाहे आपको फर्स्ट ऑर्डर मिलने में 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल लगे, फाइवर आपसे कुछ भी डिमांड नहीं करता अनटिल अनलेस आपको ऑर्डर मिल जाए। आप ऑर्डर कंप्लीट कर दें, आपको पेमेंट आ जाए। जब आपको पेमेंट आती है, तो तब फाइवर उसमें से अपना कमीशन काटता है 20%, और बाकी का आपको पे कर देता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है फाइबर का। उसके बाद ये सिक्योर है, यानी आपकी पेमेंट सिक्योर है। इसमें आपने बेसिकली, जहाँ तक पेमेंट का तल्लक है, आप क्लाइंट से डायरेक्ट जो है ना कनेक्ट नहीं होते पेमेंट के हवाले से। ऑर्डर्स के हद तक, ऑर्डर्स के पूछने की रिक्वायरमेंट्स के हद तक आप क्लाइंट के साथ राब्ते में होते हैं, उससे पूछ सकते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या काम करवाना चाहता है, और जो है ना आप वो काम कितने में करके देंगे, ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं। लेकिन पेमेंट का सरदर्द है वो फाइबर ने अपने जिम्मे लिया हुआ है। ठीक है। वो क्लाइंट से एडवांस में पेमेंट लेता है, और फाइबर एक यानी एक मिडल पार्टी के तौर पे काम करता है, और उस पेमेंट को अपने पास होल्ड करता है। जब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, क्लाइंट ऑर्डर्स को आपके ओके कर देता है, तो उसके बाद वो उसका अपना कमीशन काट के बाकी आपको पे कर देता है। ठीक है। तो ये चीज़ है, इस पेमेंट सिक्योर है और स्कैम फ्री है। इसमें इस वजह से जो इसका मॉडल है, जो अभी हमने डिस्कस किया, इसमें स्कैम के चांसेस 0% है। ठीक है, बिल्कुल भी, अनटिल अनलेस आप फाइबर की पॉलिसी को वायलेट ना करें। फाइव इसमें ये होता है कि फाइबर कहता है कि आपने जितनी भी डिस्कशन करनी है क्लाइंट के साथ, वो फाइबर के जो चैट बॉक्स है उसके अंदर करनी है, अपने पर्सनल चैट बॉक्स में नहीं करनी। ठीक है। तो यानी फाइबर से बाहर आपने नहीं लेके जाना। अगर आप फाइबर से बाहर जाते हैं, तो फिर जो है वो फाइबर आपके पेमेंट का रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। तो ये चीज़, और भी कुछ टर्म्स एंड पॉलिसी कंडीशंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे जब हमारा लेक्चर आएगा टर्म्स एंड कंडीशंस का, फाइबर पॉलिसी का। तो उसके बाद जो है ना इजी लेआउट, यानी इसका जो आउटलुक है, जो मॉडल है इसका, अकाउंट मेकिंग का प्रोसीजर, गिग मेकिंग का प्रोसीजर। जो गिग जो होती है, जो आपकी शॉप होती है बेसिकली, जैसे ये है। जब फॉर एग्जांपल इधर हमने लिखा क्लोथिंग, ये सर्च बार है फाइबर की, तो इधर हमने क्लोथिंग लोगो, फर्ज करें मेरा कपड़ों का कोई ब्रांड है या शॉप है, तो मैं क्लोथिंग लोगो बनवाना चाहता हूँ। मैंने क्लोथिंग लोगो एज ए क्लाइंट आके सर्च किया,
तो ये कुछ चीजें मेरे सामने खुल गई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गिग्स। ये गिग्स, ये जो पिक्चर शो हो रही है, ये इसको गिग इमेज बोलते हैं। नीचे जो लिखा हुआ है ये टाइटल है गिग का। और इसको ओवरऑल हम गिग बोलते हैं। यानी ये एक गिग है, ये एक शॉप होती है आपकी फाइबर के ऊपर जो क्लाइंट को शो होती है। और इसके ऊपर आके क्लाइंट आपको ऑर्डर प्लेस करता है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जो इसका लेआउट है, पहले अकाउंट बनता है उसके बाद गिग बनती है। तो दोनों चीजें जो है, अकाउंट मेकिंग और लेआउट, और उसके बाद क्लाइंट के साथ डिस्कशन, इनबॉक्स, ऑर्डर कंप्लीशन और ऑर्डर डिलीवरी, सारा लेआउट इसका बड़ा इजी है। यूजर फ्रेंडली है, बिगनर फ्रेंडली है, फ्रीलांसर्स को सपोर्ट करता है। ठीक है। और क्लाइंट फ्रेंडली भी है। क्लाइंट फ्रेंडली इसलिए ऐसे है कि क्लाइंट को सस्ती चीजें मिल रही हैं। दो वही काम जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे $50, $80, $100 में हो रहा है, इधर क्लाइंट का वही काम 5-10 डॉलर में, $15 में, $20 में हो रहा है। ठीक है। यानी ये क्लाइंट फ्रेंडली एज वेल एज सेलर फ्रेंडली या फ्रीलांसर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, जो क्लाइंट को और फ्रीलांसर को दोनों को फेवर कर रहा है, दोनों को सपोर्ट कर रहा है, और दोनों को सिक्योरिटी भी फराहम कर रहा है। क्योंकि जो अगर आपका क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप काम नहीं करते, तो फाइवर उसकी पेमेंट रिटर्न भी कर देता होता है और ऑर्डर कैंसिल भी हो जाता होता है। ठीक है। उसके बाद ये तो था एक जनरल इंट्रोडक्शन फाइबर का। ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कोर्स आउटलाइन क्या है हमारी, हम क्या क्या डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जो है ना, एक ओवरव्यू आपको दे देते हैं। फिर आगे वन बाय वन सारे लेक्चर्स में जो हमारा आगे जर्नी है तकरीबन 1.5 माह का, उसके अंदर हम ये चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लो लेक्चर, यानी आज का हमारा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। उससे आगे जो नेक्स्ट वैसे सेकंड लेक्चर होगा, लेकिन प्रैक्टिकली हमारा वो पहला लेक्चर होगा जिसमें हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। प्रोफाइल का मतलब फाइवर के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना, जस्ट लाइक हम जैसे ईमेल का अकाउंट क्रिएट करते हैं या फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसी तरह फाइवर का हम खुद को रजिस्टर करवाते हैं फाइवर के ऊपर। उसमें फाइवर आपसे बेसिक जो आपका डाटा लेता है, आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, आपका एड्रेस, आईडी कार्ड, ये वो सारी चीजें, इस तरह की चीजें जो है ना, और किस तरह की स्किल्स पे आप काम करने जा रहे हैं, क्या सर्विसेज आप फाइबर पे देने जा रहे हैं, एक बेसिक सा इंट्रोडक्टरी डाटा फाइबर आपसे लेता है। और उसके 3-4 स्टेप्स हैं और कुछ टेक्निकल बातें हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। तो वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप, हम दो से अगले जो दो लेक्चर हैं, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, 2 स्टेप्स में हम क्लियर करेंगे। और अप्रूवल स्ट्रेटजी उसमें फिर जो है ना, इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल जो है ना फेसबुक का होता है। जस्ट आपने डाटा फिल किया और एंटर कर दिया और वो आपका अकाउंट बन गया, या जस्ट लाइक जीमेल। इसमें कुछ बातों का, टेक्निकल चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। स्ट्रेटजी, कुछ फाइबर की स्ट्रेटजी होती है, अप्रूवल, कुछ अगर आप उन चीज़ों को नहीं करते तो समटाइम्स आपका अकाउंट रिव्यू में चला जाता है। ठीक है। फिर डिले हो जाता है, फौरी तौर पे आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होता, फिर आपको उनको मेल करनी पड़ती है, या वो आपको ईमेल करते हैं कि आपके अकाउंट में ये प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करें, तो फिर आपका अकाउंट एक्टिव होगा। तो हमने उस चीज़ से बचने के लिए पहले ही हमने अप्रूवल स्ट्रेटजी डिटेल से डिस्कस करनी है, और फिर आप लोगों ने उस पर अमल करना है ताकि आपका अकाउंट फौरी तौर पे एक्टिव हो जाए, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद नेक्स्ट जो है एसईओ एंड ऑप्टिमाइजेशन। अब एसईओ क्या है? एसईओ बेसिकली एब्रीविएशन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें फिर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, कीवर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं, ब्रीफली थोड़ा सा इसको आप समझ लें कि एज ए क्लाइंट, अगर आप खुद को समझें, आप एक क्लाइंट हैं, आपने फाइबर पे गए हैं, आपका एक वेबसाइट है, आप उस पे कुछ वेबसाइट के लिए कुछ आर्टिकल्स लिखवाना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? एक जाते वेबसाइट फाइबर पे जाके सर्च करने के लिए, तो आप क्या आर्टिकल राइटर लिखेंगे, आप ब्लॉग राइटर लिखेंगे, कंटेंट राइटर लिखेंगे, या आपका कोई मखसूस कंटेंट मेडिकल से रिलेटेड लिखवाना है तो आप लिखेंगे मेडिकल कंटेंट राइटर। इस तरह की चीजें, यानी क्लाइंट क्या सर्च करता है फाइबर पे, ठीक है, वो हर स्किल्स का डिफरेंट होता है। कंटेंट राइटर्स के लिए डिफरेंट होंगे कीवर्ड्स। ठीक है। अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं, वेबसाइट्स के रिलेटेड है, टेक से रिलेटेड है, तो उसके कीवर्ड्स डिफरेंट होंगे। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, उसके कीवर्ड्स डिफरेंट होंगे। तो वो अब हर स्किल्स के कीवर्ड्स जो है ना, कैसे तलाश करने हैं, उनका क्या तरीकाकार होता है, कौन से कीवर्ड्स अच्छे होते हैं, कौन से कीवर्ड्स बुरे होते हैं,
कौन से कीवर्ड्स आपने ऐड करने हैं अपने गिग्स के अंदर, कौन से कीवर्ड्स आपने ऐड नहीं करने। ठीक है। तो ये चीज है कि वो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिर ये चीजें आपको हेल्प करती हैं एसईओ में। एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये क्या है, इसकी आप एग्जांपल इस तरह ले लें। एसईओ का मतलब ये है कि जब कोई क्लाइंट, जैसे ये हमने सर्च किया, मेरा कपड़े का ब्रांड है, तो हमने क्लोथिंग लोगो, मैंने लोगो बनाना था अपनी शॉप के लिए या ब्रांड के लिए, तो मैंने क्लोथिंग लोगो सर्च किया। क्लोथिंग लोगो सर्च किया, तो ये देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, कितने रिजल्ट शो हुए हैं मेरे पास? 3300 प्लस, 3300 प्लस रिजल्ट शो हुए हैं। यानी 3300 से ज्यादा लोग सर्विसेज दे रहे हैं इस स्किल की, क्लोथिंग लोगों की स्किल्स, इतने ज्यादा लोग सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन फर्स्ट पेज पे मुझे कितने लोग शो हो रहे हैं? ये 50 लोग शो हो रहे हैं फर्स्ट पेज पे। ठीक है। उसके बाद आगे पेजेस आ गए हैं, पेजेस 1 2 3 4 10, और 10 से ऑनवर्ड भी पेजेस होंगे। ठीक है। तो अब 3300 लोगों में से ये जो पहले 50 लोग पहले पेज पे शो हुए हैं, ये कैसे शो हो गए, बाकी लोग क्यों नहीं शो हुए? ठीक है। यहाँ पहले पेज जो 50 शो हुए हैं मेरे पास, उनमें से भी जो पहली 3 4 लाइनों में शो हो गए हैं, वो पहली 3 4 लाइनों में कैसे आ गए, और बाकी के नीचे वाली लाइनों में क्यों है? ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि फाइवर का जो सर्च इंजन था, उसने क्लोथिंग लोगों को सर्च किया और इन लोगों को सर्च में फ्रंट पे लेके आया। तो इसमें आप अपनी गिग्स को कैसे फ्रंट पे ला सकते हैं, इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आप इसको अपनी रैंकिंग बेहतर करवा सकते हैं, कैसे आपको आगे के पेजेस में और आगे के पेजेस में शुरू की लाइनों में कैसे लेके आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं हम इंशाल्लाह। उसके बाद फिर होगा गिग क्रिएशन। पहले कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि गिग बनाते वक्त गिग गिग हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो आपको सामने शो हो रही है, जब भी आप क्लाइंट कुछ भी सर्च करता है, तो ये जो सामने, इसको हम गिग बोलते हैं। फिर गिग के अंदर डिटेल होती है। जब आप गिग को ओपन करते हैं ना, जब क्लाइंट आएगा, क्लिक करेगा, जो गिग उसे अच्छी लगेगी उस पर क्लिक करेगा, तो इस शेप में गिग उसके सामने खुलेगी। उसमें फिर उसकी डिटेल्स आ जाती हैं कि उसने क्या पैकेजेस लगाए हुए हैं। ठीक है। बेसिक पैकेज है, स्टैंडर्ड पैकेज है, यानी ये रेट 3 पैकेजेस हम बना के प्रेजेंट करते हैं क्लाइंट के सामने। उसमें हम जो जो चीज़ें ऑफर करते हैं हम वो लिखी होती हैं, और उसका रेट्स लिखा होता है। ठीक है। फिर कुछ अपने बारे में ये गिग डिस्क्रिप्शन, जो हमारी स्किल होती है उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन में बताते हैं कि क्या क्या हमारी स्किल क्या है, हमारा एक्सपर्टीज लेवल क्या है, और हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं क्लाइंट को, कैसे वैल्यू ऐड कर रहे हैं क्लाइंट के काम के अंदर हम। तो ये चीजें हमने सारी चीजें वन बाय वन लिखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमने डिस्कस कर ली। व्हाट इज गिग डिस्कस कर लिया, एसईओ का बता दिया आपको कि अब गिग क्रिएट कैसे करनी है। ठीक है। उसके अंदर टाइटल होता है गिग का, डिस्क्रिप्शन होती है, और कीवर्ड्स होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, और गिग इमेज क्रिएशन। अब गिग इमेज क्या है? गिग इमेज, जो पिक्चर आपके सामने शो हो रही होती है, ये ये पूरी की पूरी गिग है एक। गिग, ये गिग का टाइटल है, नीचे जो शो, और ये जो पिक्चर शो हो रही है ना आपको, ये गिग इमेज है, इसको हम बोलते हैं गिग इमेज। ये जो पिक्चर शो हो रही है इसको गिग इमेज बोलते हैं। एक से ज्यादा भी लगाई होती है कुछ लोगों ने, आप लगा सकते हैं। ठीक है। ये कैसे लगाते हैं, और गिग इमेज किस तरह की होनी चाहिए, इसकी किन किन बातों का ध्यान रखना है गिग इमेज बनाते हुए, कौन से पॉजिटिव्स जो ऐड करने हैं, कौन से नेगेटिव्स हैं जो आपने अवॉइड करना है। तो ये सारी चीजें जब हम गिग क्रिएशन का स्टेप स्टार्ट करेंगे, उसमें बाद गिग इमेज वाले स्टेप पे पहुंचेंगे, तो डिटेल से हम डिस्कस करेंगे और गिग इमेज कैसे बनाई जाती है, और बनाते वक्त किन किन चीजों का ख्याल रखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है गिग रैंकिंग का। ये बेसिकली वो एसईओ वाला जो टॉपिक है वो ये, और गिग रैंकिंग ऑलमोस्ट सेम है। यानी गिग रैंकिंग का मतलब वही है कि जो है ना, आपने अगर शुरू के पेजेस पे और शुरू के पेजेस में ऊपर वाली रोज के अंदर अपनी गिग्स को कैसे लेके आना, इसको हम बोलते हैं गिग रैंकिंग, रैंक करवाना गिग को। ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि जाहिर सी बात है कि एक क्लाइंट आया, उसने कुछ सर्च किया, तो जो गिग्स पहले पेज पे खुली हैं, तो क्लाइंट के सामने सबसे पहले ये डिस्प्ले हुई। ठीक है। और पहले पेज में से भी जो ऊपर वाली 2 3 लाइनों में है, वो उनके चांसेस ज्यादा हैं कि क्लाइंट उन्हीं में से किसी को ऑर्डर दे के जाएगा।
लेकिन उसमें और भी फैक्टर्स हैं कि आपकी गिग इमेज कितनी अच्छी है, आपका टाइटल कितना अच्छा है। और सबसे पहले फिर जब क्लाइंट आपकी गिग को ओपन करता है तो उसने आपने अपनी एक्सपर्टीज को कितने अच्छे तरीके से इधर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने अपनी एक्सपर्टीज को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, आपने जो सर्विसेज ऑफर की हैं उनको कितने अच्छे तरीके से आपने डिस्प्ले किया है और डिस्कस किया है जो क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सके। तो ये चीज़ होता है। उसके बाद फाइबर कॉन्टैक्ट सपोर्ट, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फाइबर फाइबर सपोर्ट का एक ऑप्शन होता है। उसको आपने कैसे अप्रोच करना है, कैसे डिस्कस करना है, उनके साथ बात कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये जो है ना चीज़ें समझने वाली हैं और इंशाल्लाह हम डिटेल से आपको समझाएंगे। उसके बाद एक बायो रिक्वेस्ट का सिस्टम होता है और बेस्ट मैच का सिस्टम होता है फाइबर के अंदर। बायो रिक्वेस्ट पुराना मैसेज था, सिस्टम था। अब आजकल जो चल रहा है वो बेस्ट मैच का सिस्टम है। बाय रिक्वेस्ट ये होता था कि जब कोई कुछ क्लाइंट आके अपनी फाइबर पे रिक्वेस्ट डालते थे कि मैंने ये काम करवाना है, तो उस जो फॉर एग्जाम्पल वो लिखता था कि मैंने लोगो बनवाना है या आर्टिकल लिखवाना है, तो जितने लोगों ने भी, हजारों लोगों ने लोगो की सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो उनको मैसेज चला जाता था कि क्लाइंट आया, ये काम करवाना चाह रहा है। या आर्टिकल वाला आता था, तो जितने लोगों ने आर्टिकल राइटिंग पे, कंटेंट राइटिंग पे बनाई होती थी, उनको मैसेज चला जाता था हजारों लोगों को कि ये आर्टिकल काम आ रहा है और आज ये काम आया और ये काम जो है ना क्लाइंट करवाना चाह रहा है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो वो फिर जितने लोग होते थे हजारों की तादाद में, क्लाइंट को मैसेज आते थे कि मैं ये काम इतने में कर दूंगा, मैं ये काम इतने में कर दूंगा, मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है। तो अब आजकल जो चल रहा है बेस्ट मैच सिस्टम, यानी क्लाइंट जो अपनी रिक्वायरमेंट देगा तो फाइवर देखेगा कि उसमें जो बेस्ट मैच गिग्स कौन सी हो रही हैं। तो जो गिग्स बेस्ट मैच होंगी, फाइवर सिर्फ उनको मैसेज देगा कि ये आपसे रिलेटेड काम आया है, आप क्लाइंट के साथ राब्ता करें। ठीक है, तो आप अपनी डिटेल्स क्लाइंट को लिख के भेजते हैं। वो कैसे क्लाइंट को आपने रिप्लाई देना है, क्या क्या बातें इसमें ध्यान में रखनी है। तो दूसरा ये कि आप उस बेस्ट मैच सिस्टम में, बेस्ट रैंकिंग में कैसे आ सकते हैं। ठीक है, उसमें फिर वो कीवर्ड्स का रोल होता है, आपका टाइटल का, आपकी गिग डिस्क्रिप्शन का, आपके एफएक्यूज का, सारी चीजें उसमें मैटर करती हैं कि आप फाइवर का जो सर्च सिस्टम है वो आपको कंसीडर करे, बेस्ट मैच के अंदर लेके आए। ठीक है। नेक्स्ट जो फिर सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है खासतौर पे नए बच्चों के लिए, क्लाइंट डीलिंग और हाउ टू वाइट स्कैमर्स। ठीक है, इसमें हाउ टू टॉक विद द क्लाइंट, यानी क्लाइंट आपको मैसेज करता है, इनबॉक्स करता है चैट फाइवर के अंदर कि आपने मैं ये काम करवाना चाहता हूँ। तो आपने उसको कैसे रिप्लाई करना है, कौन सी बातें करनी है, कौन सी बातें नहीं करनी, डूज एंड डोंट्स, किन जो है ना किन चीज़ों को अवॉइड करना है, कौन से पॉजिटिव जेस्चर होते हैं वो आपने शो करवाने हैं। तो वो सारी चीजें हम आपको गाइड करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई या स्कैमर, स्कैमर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। कुछ चीजें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो आपके जेहन में हो तो आपके साथ कभी भी स्कैम नहीं हो सकता आप। अदरवाइज समटाइम्स स्कैमर्स जो है ना आपको फाइबर पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं। उसके बाद फाइबर की पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशंस, कि फाइबर की क्या पॉलिसी है इस ऑर्डर्स के हवाले से, स्कैमर्स के हवाले से, क्लाइंट डीलिंग के हवाले से, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है, उसके बाद स्किल्स, कौन कौन सी स्किल्स हैं, वो स्किल्स का जो है ना हमने डिस्कस कर लिया कि डिजिटल स्किल्स जितनी भी हैं वो आप जो है ना कर सकते हैं फाइवर पे सेल, जो मैंने पहले भी जो हमने डिस्कस की कि इधर से आप जो शो हो रही हैं आपको, ये ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड नीचे जितनी भी स्किल्स हैं, प्रोग्रामिंग एंड टेक्स्ट से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है, वीडियो एंड एनिमेशन से रिलेटेड, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन से रिलेटेड, म्यूजिक एंड ऑडियो से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, यानी ये थाउजेंड्स ऑफ स्किल्स हैं। इनमें से किसी पे भी आप अपनी एक्सपर्टीज गेन करें, सीखें उनको, और उस पे अदर, लेकिन कुछ स्किल ऐसी हैं जो आप आसानी से सीख सकते हैं, जैसे कैनवा, ठीक है, कंटेंट राइटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया जो आजकल ट्रेंडिंग में भी है। तो ये चीज़ें आप जो है ना सीख के आसानी से एक दो माह के अंदर आराम से सीखी जा सकती हैं, और फिर उनको आप फाइबर पे सेल करके अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, विड्रॉल मेथड, कि आपने सारे काम कर लिए, अकाउंट बना लिया, गिग्स बना ली, गिग को रैंक भी करवा लिया, ऑर्डर्स भी आ गए आपके पास,
ठीक है। और आपकी पेमेंट भी होगी, पैसे भी आ गए, अब उनको निकलवाना कैसे है? पैसे तो आपके पड़े हैं फाइवर के अकाउंट में। ठीक है, फाइवर के अकाउंट से आपने अपने पाकिस्तानी अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफर करने हैं? तो उसमें बेसिकली हम पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, पेयोनीर का एक प्लेटफॉर्म होता है, पेयोनीर अकाउंट, बेसिक जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। तो वो हम यूज़ करते हैं। तो वो अब पेयोनीर का अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन बातों से अवॉइड करना है, तो और पैसे निकलवाने का क्या मेथड है, वो पूरा A to Z हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में, जब हम विड्रॉल वाले मेथड पे पहुंचेंगे। उसमें भी फिर बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है कि आपके पैसे अटक ना जाएं। ठीक है, बाज़ का अगर आप प्रॉपर तरीके से आपका अकाउंट ना बना हो, या ट्रांसफर करते वक्त आप कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान ना रखें, तो आपके वो जो है ना स्टक कर जाती है पेमेंट, तो फिर परेशानी होती है। तो इसलिए वो इसको भी प्रॉपर तरीके से सीखना कि पायोनियर का अकाउंट कैसे बनाना है, फाइवर के साथ कैसे अटैच करना है। पहले पायोनियर का अकाउंट बनेगा, फिर उसको फाइवर के साथ अटैच करेंगे, उसके बाद फिर पैसे ट्रांसफर करेंगे। तो ये तीन चार जो उसके स्टेप्स हैं उनको समझना और प्रॉपर तरीके से उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो पेमेंट है वो स्टक ना करे।